भी सुनो 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 या बंद कर लो। सुनो रे भैया सुनो। जी हाँ, कथा है हमारी कथा है पुरानी जो सबको पता है। पर सच तो ये है कि ये कथा अब हमारे लिए कथा नहीं रही। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पर महसूस नहीं करते, रिएक्ट तक नहीं करते, बोलते तक नहीं है। आखिर क्यों? लड़की देखी मुँह से सीधी बजे हाथ से ताली, साला आईना उसमें आई वो बोले आली आली, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। घूर क्यों रहे हो? अरे मैडम घूर आई तो यार, घूरना कौन सा क्राइम हो गया? क्या कर रही हो? शर्म नहीं आती? अरे मैडम पीछा ही तो क्या है, और पीछा करने में कौन सी शर्म वाली बात है? ये क्या बदतमीजी है? अरे ये तो खुदा से जाके पूछ जिसने तुझे इतनी शिद्दत से बनाया है। मेरा रास्ता क्यों रोका? अरे क्या हुआ मैडम, रास्ता ही तो रोका है। लड़की को गाड़ी चलाते वक्त देख के सीटी बजा रहे हो, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता तो? अरे मैडम सीटी तो बजाई है, और सीटी बजाना कब से कोई क्राइम हो गया? रोज देखते हैं, घूरते हैं, जिसके बाद पूछते हैं हमने कौन सा क्राइम कर दिया। अपनी आंखों से सामने वाले को नंगा कर देते हैं, उसके कपड़े तक उतार देते हैं, और फिर पूछते हैं आज हमने कौन सा क्राइम कर दिया। सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं, उसके बाद पूछते हैं हमने कौन सा क्राइम कर दिया। टंटना चलती है क्या 9 से 12, एक बार से दिल नहीं भरता, मुझे देख मुझे दोबारा। चलती है क्या? अरे मैडम किसका इंतजार किया जा रहा है? चल आ बैठ मेरी गाड़ी में, तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ। हाँ मेरी नानी कहाँ चली? तीखी मिर्ची क्या मस्त लग रही है। ये दिल ना होता बेचारा, ये कदम ना होते आवारा। शर्म नहीं आती? कपड़े में पाँव लटके हैं और अपनी बेटी की उम्र की लड़की को छेड़ रही हो। अरे मैडम उम्र में क्या रखा है, अभी तो मैं जवान हूँ। जवान हूँ। घर में माँ बहन नहीं है तेरे? घर में माँ भी है और 2 बहन भी है। अपने घर में माँ बहन को कौन छेड़ता है? ना। आज तो मुझे छेड़ेंगे। हाँ तो क्या बदतमीजी की सूमत? अरे मैडम आप तो बुरा मान गई। आप परेशान किया तो पुलिस को फोन कर दूंगी। अरे क्या हुआ मैडम, रास्ता ही तो रोका है, और रास्ता रोकने में कौन सी बुरी बात है। अरे मैडम है भी तो खूबसूरत क्यों भाई हो? सामने आवे छेड़खानी करते। नहीं छोरी आवे तो है, पर तने देख के चली जावे से। जगह से तुम पढ़े लिखे लगते हो, पर इसी तरह क्यों? अरे मैडम हम पढ़े लिखे लोग दिल क्या पत्थर के होते हैं? Behavior side you bastard! अरे मैडम ने तो अंग्रेजी की टांग ही तोड़ दी, थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो हमको भी आती है। सिटी हो या ऑफिस, बस हो या मेट्रो, कोई स्कूल की बच्ची हो या फिर कोई औरत, हर किसी को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। एब्यूज करने वाले, छेड़खानी करने वाले कहीं और से नहीं, बल्कि हमारे स्कूल से लेकर कॉलेज तक, मायके से लेकर ससुराल तक, हर औरत को हिंसा का शिकार होना पड़ता है। और जिसका सबसे बड़ा माध्यम होता है उसका ये खुद का शरीर, जिसे आदमी टॉर्चर करके अपनी मर्दानी साबित करता है। क्या लड़कियों को पैदा होने से पहले मार देना उनके खिलाफ अपराध नहीं है? और लड़कियों के खिलाफ इससे बड़ा अपराध हो ही क्या सकता है कि उन्हें इस दुनिया में पैदा ही न होने दिया जाए। मैंने तुझसे किसी बार कहा है कि मुझे और मेरे घर वालों की बच्ची नहीं चाहिए, तू आज अस्पताल जा, इस बच्ची को गिरवा के आ। नहीं, मैं अपनी बच्ची नहीं गिरवाऊंगी। तो
माँ आपके लिए घर बनाना चाहती थी। बाबा मैं भी आर्मी में जाना चाहती थी। पूरी दुनिया को देखना चाहती थी। आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन करना चाहती थी। दादा दादी की परियों की कहानियाँ सुनना चाहती थी। माँ मैं एक बार इस दुनिया में आना चाहती थी। तेरी गोदी में सर रख कर सोना चाहती थी। माँ चाहती थी। ऐसा समाज जहाँ पर लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, ऐसा समाज जहाँ पर लड़कियों के साथ कदम कदम पर भेदभाव किया जाता है, स्कूल कॉलेज कैंपस छात्रक मायके और ससुराल में भी, ऐसा समाज जहाँ पर लड़कियों के साथ खुलेआम छेड़खानी की जाती है। जवानी तेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी ओ रानी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे पीछे मत क्या करो। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, तू तो है भी सुंदर, मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने तुम्हें काफी बार अवॉइड किया है और आज मेरी शादी है। अगर तुमने मुझे परेशान किया है तो मैं अपने माँ बाप को बता दूंगी। छोटी सी बात के लिए माँ बाप के पास जाने की जरूरत है? तो तेरी शादी है ना, तो मैं इसे थोड़ा सा कर देता हूँ। हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। जब भी कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती या उसको एक्सेप्ट नहीं करती, या तो उसे गोली मार दी जाती है या उस पे तेजाब फेंक दिया जाता है। गोली मारना, तेजाब फेंकना, चाकू से काटना, यहाँ तक कि जिंदा जला देना हमारे देश में आम हो चुका है। जिस दिन हमारे देश के बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर ये स्टेटमेंट देते हैं कि दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में कुछ कटौती हुई है, तो उसी दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रा को खुलेआम गोली मार दी जाती है। हमारे समाज के कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां अंधेरा होने के बाद घर से बाहर जाती है, लड़कियां अंधेरा होने के बाद घर से बाहर रहती है, तभी उनके साथ छेड़खानी और बलात्कार होते हैं। हमारे देश के कुछ बड़े नेता कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, लड़कियां लड़कों को उकसाती है। मैं आपसे पूछती हूँ कि उस 2.5 साल की लड़की ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे? उस 80 साल की बुजुर्ग ने किसको उकसाया कि उनके साथ ऐसा हुआ? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा महिलाओं के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों पर रोक-टोक और अंकुश लगाने की बात करते हैं? घर के अंदर, घर के बाहर, बस, मेट्रो, मॉल या किसी भी पब्लिक प्लेस पर जब कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है या उसके साथ मजे लेने की कोशिश करता है तो हम सब, हाँ जी, हम सब अपनी नजरें क्यों फैल लेते हैं? किसी भी लड़की या औरत पर कमेंट पास करने से पहले हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे इस तरह के व्यवहार से, इस तरह की बदतमीजी से उसके दिल और दिमाग पर क्या गुजरती होगी? अगर छेड़ने वाले ने यह सोचा है कि उसके 1 मिनट के मनोरंजन से किसी भी लड़की की मानसिकता और इमोशनली और फिजिकली क्या असर डालता होगा, एक बार, सिर्फ एक बार खुद को हमारी जगह पर रख कर देखो, पता चल जाएगा कुछ ना कर पाने की कसक क्या होती है। इन सब लड़कियों को फ्रीडम ऑफ बेस्ट और फ्रीडम ऑफ वुमेन तक देने को तैयार नहीं, ऐसा क्यों? क्या हमने कभी यह सोचा है कि मर्दों के इस तरह के बर्ताव से कितना टूटती, डरती, सहती है लड़कियां? दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। कोशंबा भाई कोशंबा, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, अब तो जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। ए चुटकी, कब से पोसरबा खेल रही है? मैं वहाँ पे खड़ा तेरा इंतजार कर रहा हूँ, देख मैं तेरे क्या लेके आया हूँ। वाह चॉकलेट, तुझे पसंद है ना? हाँ भैया बहुत। इस बार छोटी लाया हूँ, अगली बार इससे बड़ी लेकर आऊंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। उड़ के चली फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश, तितली उड़ी उड़ के चली फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश, तितली उड़ी उड़ के चली फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। दिल्ली एनसीआर और पूरे भारत में इस तरह की और हिंसा जैसी घटनाएं रोजाना घटती है। हम सब टीवी चैनल्स पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं और फिर ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ तो हमारे साथ हो ही नहीं सकता। एक 2.5 साल की छोटी बच्ची से लेकर 90 साल की बूढ़ी औरत के साथ यौन हिंसा होती है, बलात्कार होता है।
इस सब के जिम्मेदार कौन? पुलिस प्रशासन या फिर हम और आप सब? विश्व युद्ध की एक कविता है, पहले वो मेरे शहर में आए और मेरे लोगों को मारने लगे तो मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद वो मेरे मोहल्ले में आए और मेरे लोगों को मारने लगे तो भी मैं चुप रहा। लेकिन जब वो मेरी गली में आए तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मगर जब वो मेरे घर में आए तो मुझे वहाँ बचाने वाला कोई नहीं था। हमारी ऐसी चुप की उदासीनता ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है। जरूरत है तो आगे बढ़कर कुछ बोलने की, एक्शन लेने की। अगर आपके आसपास गली, मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज या कैंपस में किसी भी महिला का व्यवहार बदला हुआ नजर आए तो उससे बात करने की कोशिश करें। अगर आपकी बहन या उसका कोई दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार या पड़ोसी यहाँ तक कि अपने भाई की शिकायत करे तो उस पर ध्यान दें, उसको नजरअंदाज ना करें। फिजिकल एब्यूज यानी कि शारीरिक शोषण करने वाले कोई पेशेवर अपराधी नहीं बल्कि वो कोई भी हो सकता है। आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, यहाँ तक आपका खुद का भाई भी। अपराध सहना और अपराध देखकर चुप रहना अपने आप में सामाजिक और कानूनी अपराध है। यदि आपके आसपास गली मोहल्ले में, चौक चौराहे या स्कूल में किसी लड़की के साथ मारपीट या घरेलू यौन हिंसा होती है तो आप ये मत सोचिए कि कोई क्या कहेगा या कोई क्या करेगा। खुद आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद लेकर उनके मामलों में दखल दीजिए और समाज के बंद दरवाजों पर एक दस्तक दीजिए। हम सब अपने घरों में लड़कियों को बहुत कुछ सिखाते हैं। सबसे पहले ये कि कपड़े कैसे पहनो, दुपट्टा कैसे लो, ऐसा कर, ऐसा मत कर, ऐसे लोगों से दोस्ती कर, ऐसे लोगों से दोस्ती मत कर। अंधेरा होने के बाद घर से बाहर मत जाना, जरूरत पड़े तो पापा को साथ लेकर जाना। हम सब अपने घरों में यह लड़कों को क्यों नहीं समझाते, यह क्यों नहीं सिखाते कि लड़कियों को समाज में इज्जत, सम्मान और बराबरी कैसे दी जाती है। ये सबने सुना होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर अब हमें इस नारे से एक कदम आगे सोचने की जरूरत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ज्यादा जरूरी है कि बेटों को सिखाओ, बेटों को समझाओ। अगर बेटे सीख गए, समझ गए तो बेटियां बच जाएंगी, पढ़ जाएंगी और आगे बढ़कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगी। अच्छा, हमें आजादी कब मिली थी? 1947। क्या 1947 में सिर्फ मर्दों को आजादी मिली थी? नहीं ना, मर्द औरत दोनों को मिली थी ना। तो मर्द कौन होते हैं ये कहने वाले कि मैं तुझे आजादी दूंगा? मर्द कौन होते हैं औरत की आजादी को नियंत्रण, कंट्रोल करने वाले। अपनी आंखें और कान खुले रखिए और समाज में छुपे सफेद केस और भेड़ियों से सावधान रहिए। अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तो उस सब की जिम्मेदार वो लड़की नहीं, हम और आप सब हैं। क्या हम समाज में महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल नहीं दे सकते? इस सब की शुरुआत हमें खुद से ही करनी होगी। हम हमेशा अपनी आवाज उठाने के लिए दामनी